Hello student, today we are going to discuss about some questions related to animal tissue. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग fill in the blanks का. Fill in the blanks से पहला क्वेश्चन है due to the absence of blank lymph is colorless. तो lymph देखा जाए तो यहाँ पे RBC नहीं होता, इसकी वजह से colorless होता है. तो फर्स्ट का हो जाएगा RBC. सेकेंड है interlaced disc are found in कार्डिक मसल हो जाएगा इसका. फिर थर्ड में हबर्सन कैनाल आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ क्लास, इसमें मैमल्स हो जाएगा. फिर फिफ्थ में फोर्थ में प्रोटीन नेम्ड एज ब्लैंक इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ड्रीन, CHONDRIN. फिर मसल्स एंड द बोन्स आर कनेक्टेड बाई, मसल्स और बोन्स जो होता है वो टेंडॉन से कनेक्टेड होता है, तो फिफ्थ में टेंडॉन. सिक्स में देखा है तो मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग बॉडी पार्ट्स इज, तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास है नर्वस टिश्यू. फिर आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, मैच द कॉलम्स में. इसमें पहला टफेस्ट मसल, तो टफेस्ट मसल की बात करते हैं तो ये हमारा है कार्डिक मसल, तो फर्स्ट का E. फिर है सेकंड स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रिप्ड मसल की बात करते हैं तो ये हमारा स्केलेटल मसल, यानी सेकंड का F. फिर थर्ड है अनस्ट्रिप्ड मसल, तो ये जाएगा हमारा विसल मसल्स, जिसको कि हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं. फिर है लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स हो जाएगा हमारा ए ग्रेनुलोसाइट्स में, यानी D. 4 का D. 5 है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट की बात करते हैं तो हमारे बोन सेल्स होते हैं, यानी 5 का B. 6 है पैकिंग टिश्यू, तो पैकिंग टिश्यू हो जाएगा स्प्रेन. तो ये गया मैच द कॉलम्स. फिर आ जाते हैं हम लोग आंसर क्वेश्चन में. डिफाइन टिश्यू, टिश्यू तो सिंपली इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन, तो इसको हम लोग टिश्यू डिफाइन कर दिए. फिर है सेकंड में लिस्ट एनी 3 फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का 3 फंक्शंस की बात करते हैं तो एक तो इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, तो ये सब हमारा हो गया एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शंस. फिर है नेम द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एलोंग विथ देयर प्लेस ऑफ अकरेंस, तो 4 एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो इससे पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है एक तो सिंपल और कंपाउंड के बेसिस पे. तो सिंपल जो होता है वो बेसिकली आउटर बोल सकते हैं बॉडी के इनर सरफेस में होता है, और जो कंपाउंड होगा या स्ट्रेटिफाइड जिसको बोल सकते हैं ये आउटर सरफेस पे होगा. फिर उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. तो उससे पहला स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम जनरली जो ब्लड वेसल्स वगैरह वहाँ पे हो जाएगा. फिर अगर देखा है दूसरा अगर बात करते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम का, तो ये हमारे बोल सकते हैं कि जो स्टोमिक वगैरह या ग्लैंड्स वगैरह वहाँ पे होगा. फिर है अगर बात करते हैं कोलुमनर एपिथेलियम का, तो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में ये प्रेजेंट होगा. फिर है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू. अगर एरियोलर टिश्यू के 2 फंक्शंस की बात करते हैं तो एक तो ये पैकिंग में हेल्प करेगा, और दूसरा एज ए शॉक एब्जॉर्बर या प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखा है तो 3 टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू है. पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है स्केलेटल टिश्यू. ये तीनों हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं या तीनों को जो डिवाइड करते हैं वो होता है उसके मैट्रिक्स के बेसिस पे. फिर है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूरॉन को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में पहले क्लासीफाई करते हैं. एक होता है साइटॉन और दूसरा होता है सेल प्रोसेसेस. फिर सेल प्रोसेसेस में भी उसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. एक जो लॉन्ग सेल प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन, और जो शॉर्ट सेल प्रोसेसेस होता है उसको बोलते हैं डेंड्रॉन. फिर अगर एक्सॉन की बात साइटॉन की बात करते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूरोफाइब्रिल्स, निसिल ग्रैन्यूल्स, उसके अलावा न्यूरोप्लाज, ये सब सारे कुछ प्रेजेंट होते हैं. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम. कोलुमनर एपिथेलियम के 3 फंक्शंस की बात करते हैं तो एक तो ये मेनली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, दूसरा अगर बात करते हैं तो सिक्रीशन वगैरह में हेल्प करेगा, तीसरा अगर बात करते हैं तो अगर सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम है तो रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स में हेल्प करेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द यूजेज ऑफ हैवर्सन सिस्टम. देखा जाए हैवर्सन सिस्टम जो होता है ये बोल सकते हैं मैमेलियन बोन में प्रेजेंट होता है, और ये हैवर्सन सिस्टम के थ्रू ही जो बोन्स होता है उसको नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई मिलता है. फिर आते हैं मल्टीपल चॉइस में. पहला एरियोलर टिश्यू इज, एरियोलर टिश्यू की बात करते हैं तो एक कनेक्टिव टिश्यू है. फिर है एक्सटर्नल ईयर, ई मेड अप ऑफ कार्टिलेज. फिर है हबर्सन कैनाल अकर इन बोन. फिर है सिलेटेड एपिथेलियम फाउंड इन, सिलेटेड एपिथेलियम की बात करते हैं तो हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है. फिर है विच टाइप ऑफ टिश्यू
फॉर्म ग्लैंड, ग्लैंड की अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई करके बनाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ WBC फाउंड इन लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर में देखा है तो ये होता है न्यूट्रोफिल। फिर आते हैं हम लोग बीच वन इनॉट ट्रू ब्लड सेल, ट्रू ब्लड सेल की बात करते हैं तो ये हमारा प्लेटलेट, ये बोल सकते हैं कि फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल होता है। फिर है 8 यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू ईच, नर्वस टिश्यू के यूनिट की बात करते हैं तो है न्यूरॉन या नर्व सेल इसको बोल सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ओरल क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड, तो इसको लोग बोलेंगे मायोलॉजी। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, बीच आर शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू, तो शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू की अगर बात करते हैं तो ये हमारा है एरियोलर टिश्यू। फिर है बीच आर द WBC प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो इसमें हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट्स। फिर है डी में वेयर डू कंसेंट्रिक रिंग और लैमेला फॉर्म, तो इसमें हो जाएगा बोन। फिर है ई में बीच इज ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो इसमें हो जाएगा हेमोग्लोबिन। फिर है एफ इन विच सेल्स आर एपिथेलियल अरेंज लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, तो इसमें हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम। फिर है जी व्हाट आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, व्हाट आर द इनवॉलेंट्री मसल्स हैविंग स्पिंडल शेप्ड सेल, स्पिंडल शेप्ड सेल की अगर बात करते हैं तो यह स्मूथ मसल्स में, या इसको अनस्ट्रिप्ड मसल या अनस्ट्रिप्ड मसल बोल सकते हैं। फिर है एच व्हाट आर द वॉलेंट्री मसल कंसिस्टिंग ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे अस्ट्रेटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल। फिर है आई व्हाट आर न्यूरॉन्स कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम द साइट ऑफ स्टिमुली टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड, तो जो स्टिमुली को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। फिर आते हैं जे में, जे में देखा जाए तो व्हाट आर द न्यूरॉन्स कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अ स्केलेटल मसल कॉल्ड, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल की तरफ लाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। हम लोग बात करेंगे साइंस पजल का। सबसे पहला है विच आर द लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज की बात करते हैं तो ये हमारा WBC। फिर देखा है द सेल्स प्रेजेंट इन द बोन्स आर, तो बोन्स में जो सेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। फिर है विची नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक की बात करते हैं तो ये टेंडोन। फिर है 4 में द टफेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, टफेस्ट मसल की बात करते हैं तो यह है कार्डियक मसल। फिर स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज, तो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर यूनिट है न्यूरॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 द स्ट्रक्चर 6 एपिथेलियल टिश्यू मींट फॉर, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है मेनली प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर आते हैं 6 के बाद 7 में डार्क एंड लाइट बैंड आर फाउंड इन, डार्क और लाइट बैंड जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्टिफ्ड मसल में। फिर है कलेक्शन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, तो सेम फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उस कलेक्शन ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। फिर द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन हेमोग्लोबिन इज, तो हेमोग्लोबिन का यानी कि RBC का लाइफ स्पैन तो है 120 डेज। फिर सेल विदाउट न्यूक्लियस तो हो जाएगा RBC। फिर मसल एग्जिबिटिंग रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए है वो स्ट्रेटेड मसल। फिर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज में अगर देखा है तो बोन जो होता है वो ओसिन प्रोटीन का, कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का। बोन जो होता है टफ हार्ड होता है, भाई कार्टिलेज की बात करते हैं तो ये सॉफ्ट इलास्टिक होता है। फिर अगर देखा है बोन्स की अगर बात करते हैं तो इसके सेल्स को हम लोग बोलते हैं ओस्टियोसाइट, कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। फिर अगर बात करते हैं ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई की तो बोन्स में प्रेजेंट होता है थ्रू द हैवर्सन सिस्टम, भाई कार्टिलेज में देखा है तो ये एब्सेंट होता है। बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें देखा है तो बेसिकली 3 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स जो होता है इसका थोड़ा से बोल सकते हैं कि हार्ड होता है, ये बना होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन का। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं यानी कॉन्ड्रोसाइट्स ये लाइकोनी में प्रेजेंट होते हैं, लाइकोनी एक फ्लूइड फिल स्पेस होता है, इसके अंदर इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसका कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, सब रैंडमली अरेंज होता है। ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई की अगर बात करते हो सिर्फ इसके आउटर साइड्स में यानी कि बाहर की तरफ होता है, बीच में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो है भाटी लिम्फ, लिम्फ की अगर बात करते हैं तो जो भी बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल से जो निकला हुआ जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ, या जो भी सेल्स या टिश्यू जो भी एक्सक्रीट करता है या सिक्रीट करता है वही बनाता है लिम्फ, यानी इसको सिंपली हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं। फिर है डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन, अगर इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली बेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा अगर देखा है तो कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस और मेनली इसमें WBC होता है।
आरबीसी की अगर बात करते हो तो यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट होता है, डेट्स वाई इसका जो कलर है वो कलर जो है इसका कलरलेस होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो मेनली हमारे डिफेंस सिस्टम में हेल्प करेगा, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो भी मटेरियल्स वगैरह है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ साथ ब्लड के प्रेशर और वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करता है।